बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सहरी और अफ्तारी की दुआ के हवाले से अक्सर भाइयों के सवालात हैं कि सहरी और अफ्तारी की दुआ के हवाले से बताएं। याद रखें, रमज़ान के रोज़े की नीयत भी हर इबादत की तरह शर्त है। जैसे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नमल आमालु बिन्नियात। सही बुखारी की पहली हदीस नंबर 1 है। आपने फरमाया आमाल का दारोमदार नीयतों पर है। तो नीयत करना हर इबादत के लिए शर्त है, मगर ये नीयत दिल के इरादे का नाम है और ये इरादा रात से होना चाहिए। फ़र्दी रोज़े के लिए रात से या फजर से पहले नीयत का होना ज़रूरी है। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मल्लम युजमिअ सियाम क़ब्ल अल फ़ज्र फ़ला सियाम लहू। तिरमिज़ी की 730 नंबर हदीस है और हदीस सही है। आपने फरमाया, जिसने रोज़े की नीयत फ़जर से पहले नहीं की उसका रोज़ा नहीं। तो फ़र्दी रोज़े का इरादा और नीयत फ़जर से पहले ज़रूरी है, लेकिन नफली रोज़े की नीयत फ़जर के बाद भी की जा सकती है जब तक कुछ खाया पिया ना हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन अपने घर आए और पूछा, या आयशा हल इंदकुम शै, क्या तुम्हारे पास कोई चीज़ है खाने पीने के लिए? क़ालत फ़कुल्तु या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत आयशा फरमाती, मैंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए अल्लाह के रसूल, मा इंदना शै, हमारे पास कुछ नहीं है। क़ाल, तो आपने फरमाया, इन्नी साइमुन, तो फिर मैं रोज़े से हूँ। ये मुस्लिम शरीफ की 2714 नंबर हदीस है। ज़रा मेरे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, देखें, गौर करें। नबी कायनात हैं, रहमत दो आलम हैं, लेकिन उनके घर में खाने के लिए कुछ नहीं। सुबह से फजर के बाद से कुछ नहीं खाया पिया। जब आप घर तशरीफ़ लाए और पूछने पर पता चला कि खाने पीने की कोई चीज़ नहीं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तब मैं रोज़े से हूँ। आज मैं और आप देखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें कितनी बेशुमार नेमतों से नवाजा है, हम उनका शुक्र भी सही तरीके से अदा नहीं कर रहे। यानी फ़र्दी रोज़े की नीयत फ़जर से पहले ज़रूरी है, वरना रोज़ा नहीं होगा। लेकिन नफली रोज़े की नीयत दिन में किसी भी टाइम कर सकते हैं जब तक कुछ खाया पिया ना हो या रोज़ा तोड़ने वाले कामों में से कोई काम ना किया हो, जैसे हम बिस्तरी वगैरह। और नफली रोज़े को तोड़ा भी जा सकता है और उसकी क़ज़ा नहीं, जैसे सही मुस्लिम की 2715 नंबर हदीस में मौजूद है। और रमज़ान के रोज़ों की डेली नीयत करना और डेली इरादा होना ये ज़रूरी है। लेकिन अगर कोई पूरे महीने की एक साथ भी नीयत कर ले, इरादा बना ले कि मैंने सारे महीने के रोज़े रखने हैं, तो भी जायज़ है, क्योंकि ये फ़र्ज़ हैं और मुसलमानों को पता है कि हमने पूरे महीने के रोज़े रखने हैं, तब भी एक साथ भी नीयत जायज़ है। लेकिन ख़ुद साख्ता और झूठे अल्फाज रोज़े की नीयत के पढ़ना गलत है, बिल्कुल गलत है। इसकी कोई दीन के अंदर गुंजाइश नहीं। जो अल्फाज ये कैलेंडरों पे लिखे रहते हैं, वह भी सौमी गदिन नवैतु मिन शहरी रमज़ान, ये बिल्कुल झूठ है। जाओ इसकी तहकीक कर लो, किसी से पूछ लो, कोई इसका हदीस नंबर बता दे तो मान लेना कि वो बताने वाले, लिखने वाले सही हैं, सच्चे हैं। लेकिन अगर तुम्हें कोई इसका हदीस नंबर ना बता सकें तो जान लेना, समझ लेना, ये फ़्रॉड है, ये झूठ है, ये धोखा है। हम फ़्रॉड पे लगे हुए हैं, झूठ पे चल रहे हैं ये नीयत करके। तो ज़ुबान से नीयत करना ये बिल्कुल गलत है, ये जायज़ नहीं। सिवाय दो उमूर के, दो ऐसे काम हैं जिनकी नीयत ज़ुबान से आप कर सकते हैं। वो एक इबादत है हज और दूसरी इबादत है उम्रा। हज और उम्रा के अलावा कोई ऐसी इबादत हमारे दीन के अंदर नहीं है जिसकी नीयत आप ज़ुबान से करें। तो ज़ुबान से नीयत करना ये गुनाह है, ये बिदअत है और बिदअत कबीरा गुनाह होता है। तो ये रोज़े के जो अल्फाज कैलेंडरों पे ये लिखे रहते हैं, ये माने के लिहाज से भी गलत हैं और वैसे भी किसी भी हदीस से ये साबित नहीं है। और अफ्तारी की दुआ, अफ्तारी की कोई दुआ नहीं है, अलबत्ता बिस्मिल्लाह पढ़ के आप खाएं। जैसे आप कोई भी खाना बिस्मिल्लाह पढ़ के खाते हैं वो आप खाएं। और खाना खाने के बाद, अफ्तारी करने के बाद आप ये दुआ पढ़ें, ज़हबज़्ज़मअु वब्तल्लतिल उरूक़ व सबतल अज्रु इंशाअल्लाह। प्यास चली गई, रगें तर हो गईं और अल्लाह ने अगर चाहा तो अजर साबित हो गया। ये अबू दाऊद शरीफ की 2357 नंबर हदीस है, हसन दर्जे की। लेकिन अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु, ये भी अबू दाऊद शरीफ की हदीस है। इससे अगली हदीस है 2358 नंबर। ये पहली हदीस 2357 है और ये 2358 है। और पहली हसन है, सही है, और दूसरी ज़ईफ़ है, साबित नहीं है।
لیکن افسوس کہ ابو داؤد شریف کے ایک ہی صفحے پر یہ دونوں نمبر موجود ہیں، تو ضعیف کو لے لیا گیا اور صحیح کو چھوڑ دیا گیا، اور اس صحیح حدیث کا اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے تو پہلی بار سنی۔ تو میرے بھائی، آپ کو اگر آج پتہ چل گیا ہے کہ یہ صحیح ہے اور جو آپ پہلے پڑھ رہے تھے وہ غلط ہے، ثابت نہیں ہے، تو آپ کو اپنے عمل کو صحیح کرنا چاہیے۔ لیکن کیلنڈروں پر یہ جو دعا لکھی رہتی ہے، اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلی رزقک افطرت، یہ بالکل ثابت نہیں ہے، جھوٹی ہے۔ لیکن اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت یہ ضعیف ہے۔ لیکن اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، یہ بالکل بے بنیاد ہے، بے اصل ہے، دین کے اندر اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ کیلنڈروں پر لکھی ہوئی خود ساختہ اور جھوٹی یہ دونوں جو دعائیں ہیں، اس سے بچائیں، اپنے آپ کو بچیں۔ سحری کی تو کوئی دعا ہے ہی نہیں، نیت ہے جو دل کے ارادے کا نام ہے، جو آپ نے فجر سے پہلے کرنی ہے، کوئی دعا نہیں ہے۔ لیکن افطاری کی دعا افطار کرنے کے بعد ہے، افطار کرنے سے پہلے نہیں ہے۔ افطار کرنے سے پہلے آپ اللہ سے ہاتھ اٹھا کے دعا کریں، دعا مانگیں، اللہ قبول فرمائے گا، اور یہ قبولیت کا وقت ہے۔ لیکن افطاری کرتے وقت کوئی دعا پڑھ کے افطار کرنا یہ ثابت نہیں ہے۔ البتہ بسم اللہ پڑھ کے آپ کھائیں، اور کھانا کھانے کے بعد آپ اس دعا کے ترجمے پر غور کریں، ذہب الظمأ، کہ پیاس چلی گئی۔ جب آپ پانی پئیں گے تو آپ کی پیاس چلے جائے گی نا، جو آپ صبح سے پیاسے ہیں۔ وابتلت العروق، اور میری جو رگیں ہیں وہ تر ہو گئیں۔ جب آپ نے کچھ کھایا پیا، آپ کی رگیں تبھی تر ہوں گی، وہ صبح سے سوکھی ہیں، بھوکی پیاسی ہیں، تو کیسے تر ہو جائیں گی؟ تو یہ دعا پہلے پڑھنے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، یہ دعا آپ نے بعد میں پڑھنی ہے، افطاری کرنے کے بعد۔ وثبت الاجر انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ نے اگر چاہا تو اجر ثابت ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں، آپ اپنے ان روزوں کو صحیح معنوں میں جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، اور بغیر کوئی دعا پڑھے رکھا، اور افطاری کو بغیر کوئی دعا پڑھے کی، لیکن افطار کرنے کے بعد یہ دعا ثابت ہے، اس کو پڑھیں۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں سحری اور افطاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔